नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बिजबिहारी सिंह आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी दूंगा कि जो पुरुषों की एक आम समस्या है। वो समस्या क्या है कि लिंग के ढीलेपन का इलाज क्या है। यानी जो पेनिस होता है, लिंग होता है, वो किसी किसी का ज़्यादा टाइट नहीं होता। अब ज़्यादा टाइट नहीं होता तो लोग बहुत परेशान रहते हैं, अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाते हैं। और क्या समस्या होती है कि वो बाप नहीं बन पाते हैं। तो इसका इलाज क्या है, कैसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिन लोगों को ये समस्या है कि उनके सेक्स के दौरान लिंग टाइट नहीं होता है, पेनिस टाइट नहीं होता है, वो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं या सेक्सुअल संबंध नहीं बना पाते हैं, तो उनको ये ज़रूर सुनना चाहिए और ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें। निश्चित तौर पर जिनको ये समस्या है वो इस वीडियो को देखने के बाद कभी समस्या नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। अब कारण क्या है, क्यों होता है, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं। लेकिन पहले मैं पुरुषों की जो पेनिस होती है, लिंग होता है, उसमें क्या है, उसमें कितने भाग होते हैं, हम पहले उस पर चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, पुरुषों के लिंग में 3 भाग होते हैं: अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग में पहले कौन है, जहाँ लिंग पर हमारे शरीर से जुड़ा होता है उसको कहते हैं पश्च भाग। इसको उसके आगे वाले भाग को कहते हैं मध्य भाग, और सबसे अगले भाग को जो मोटा टाइप का होता है उसको कहते हैं अग्रभाग। ये 3 भाग होता है। जब हमारा कभी, यानी कि जब पुरुषों का कभी उत्तेजना आती है या शारीरिक संबंध बनाने की उत्तेजना होती है, तो उस समय सबसे पहले पेनिस के या लिंग के पश्च भाग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। यानी कि जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी लिंग में तनाव या टाइट होगा। अन्यथा अगर ब्लड सर्कुलेशन लिंग में नहीं रह जाएगा तो तनाव नहीं होगा, वो ढीला का ढीला ही रह जाएगा। अब चाहे कितना भी कुछ प्रयास करें। तो फिर क्या करें, यानी कि जब कभी भी अगर मान लीजिए पुरुष का इच्छा होती है कि हम भाई अपने पार्टनर के साथ संबंध बना लें, लेकिन उस अवस्था में क्या होता है कि अगर उत्तेजना नहीं उत्पन्न हो पाती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। मैंने बता दिया है कि 3 भाग होता है। अब लिंग में उत्तेजना न आना किसी समस्या से हो सकती है। या तो बचपन में आप लोगों ने कुछ ऐसे गलत काम किए होंगे, या हैंड प्रैक्टिस या हस्त मैथुन क्रिया ज़्यादा किए होंगे, हफ्ते में 10-10 बार, 5-5 बार, तो उनकी समस्या आ ही जाती है।
क्यों? क्योंकि जो पेनिस का जो नसें होती हैं वो लूज हो जाती हैं, उसमें ब्लड जब आता है, सर्कुलेशन होता है ना, तो रोक नहीं पाता है, उसमें तुरंत शांत हो जाता है। तो बचपन की कमियों के कारण भी वो समस्या आ सकती है। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बता दिया हूँ, मैंने पहले बता दिया कि हस्त मैथुन के क्या फ़ायदे क्या लाभ हैं। अगर चाहते हैं उसके बारे में जानना तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा, और उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। इसके बाद तब इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अगर जो गलती की होंगी बचपन में तब, अन्यथा कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश वृषण कोष पर यानी टेस्टिस पर चोट लग जाती है, तो उससे क्या होता है कि स्पर्म बन नहीं पाता है और लिंग टाइट नहीं हो पाता है, पेनिस टाइट नहीं हो पाता है। तो वो समस्या कैसी है अभी तो भाई आप लोग खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं जिसको ये समस्या होगी। लेकिन अगर ये सब समस्या नहीं है, यानी कि आपने बचपन में कोई गलती नहीं की है या कभी चोट नहीं लगी है, तो फिर इस समस्या को आप बहुत आसानी से बिना दवा का भी, घरेलू दवा का उपयोग करके ठीक हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। घरेलू दवा का उपयोग करके गारंटी। अगर पहले समझिए कि पहले तो जब पश्च भाग में उत्तेजना आती है पुरुषों को, उसमें ब्लड आता है तो उसमें थोड़ा सा वो टाइट हो जाता है, फिर मध्य भाग में और सबसे अंत में अग्र भाग में उत्तेजना आ जाती है। इसके बाद ब्लड लिंग के नसों में देर तक रहना चाहिए, तभी वो देर तक टाइट रहता है। अब क्या होता है कि ब्लड तो आता है, ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है जब मन में इच्छा होती है सेक्स करने की या सेक्स करने की पार्टनर के साथ। लेकिन होता क्या है कि वो सोच नहीं पाता है कि हम कितनी देर तक कर पाएंगे, उसके मन में घबराहट होती है, डर होता है। तो उससे क्या होता है कि उस अवस्था में भी लोगों का कभी टाइट नहीं हो पाता है, ढीला। अगर मान लीजिए लोग कहीं गए हैं किसी प्रेमिका से मिलने, वहाँ क्या हुआ कि वहाँ डर है कि कोई हमें देख न ले, कोई आ ना जाए, तो उस अवस्था में भी क्या होता है किसी की नसों में, लिंग की नसों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ पाता है, तो वो टाइट नहीं हो पाता है। तो वहाँ क्या होता है उसको शर्मिंदगी महसूस होनी पड़ती है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, वो तो एक डर की वजह से नहीं हो पाया, तो वो कोई बीमारी नहीं है, उसको आप लोग बीमारी मत समझिए, एक आम बात है, डर की वजह से नहीं हो पाया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से नहीं निकल पाया तो भाई नहीं हो पाया, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या बनेगा, अगर मान लीजिए बचपन में गलती किए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपनी लिंग की नसों को मजबूत करना होगा, अपने शरीर पर ध्यान देना होगा। अगर लिंग की नसें मजबूत नहीं रहेंगी तो निश्चित है कि आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे अपने पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो फिर वही समस्या आ गई कि आपकी वाइफ किसी और के साथ संबंध बनाएगी तो कहेंगे कि ये बदचलन है, तो वो है, क्योंकि भाई आपके पास वो क्षमता ही नहीं है कि अपने वाइफ को संतुष्ट कर पाए। तो भाई वो कहीं ना कहीं तो भाई अपने मन को शांत करेगी। तो इस बात का भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन तो क्या अगर कोई बचपन में गलती नहीं की हो या चोट नहीं लगी है, यानी कोई आम समस्या न हो, और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो या तो ऐसा होगा कि उस व्यक्ति के पास ज़्यादा तनाव रहता हो, मीन्स की मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव रहता हो, खान पान का विशेष ध्यान नहीं देता हो। तो उस अवस्था में अगर सेक्स करने जाए तो उसको लिंग में ढीलापन ही रहेगा, टाइट नहीं होता है, क्योंकि खुशी हार्मोन्स नहीं कर पाता। खुशी हार्मोन्स माने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहता है खुशी हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब नहीं निकल पाएगा तो व्यक्ति खुश नहीं रहेगा। जब व्यक्ति खुश नहीं रहेगा तो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाएगा, कन्फर्म। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि पहले तो अपने तनाव को दूर करें,
किसी किसी काम को चिंता करता हो, पारिवारिक टेंशन रहता है, बाल बच्चों की टेंशन रहती है, तो उस अवस्था में भी क्या होता है कि ये सब क्रियाएं असंभव हो जाती हैं, यानी कि लिंग ढीला ही रह जाता है। तो क्या किया जाए? क्या कोई बिना दवा का भी इसका इलाज संभव है? यस, जरूर है। क्या करना चाहिए? तो अब तक तो मैंने बताया कि नहीं भाई कैसे कैसे होता है, यानी कि कारण क्या है कि अगर मस्तिष्क में तनाव हो, टेंशन हो, काम को लेकर कुछ बोझ हो, या शारीरिक कमजोरी हो, इनसे थका थका शरीर रहता हो, शरीर कमज़ोर हो गया हो, तो उस अवस्था में भी ये सब क्रिया नहीं हो पाती। लेकिन अगर शारीरिक कमजोरी है, तनाव हो, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। तनाव दूर करने के बाद आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योग करें, ध्यान करें, तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर सोचते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा निकले, तो क्या करना चाहिए? मेथी दाना, मेथी का साग खाइए, मेथी दाना चबाइए, खाइए। उससे क्या होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 46% बढ़ सकता है, 12 से लेकर 46% तक बढ़ सकता है। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल 12% लेकर 46% बढ़ जाएगा, तो आपके अंदर काम उत्तेजना जाग जाएगी, सेक्स करने की इच्छा जाग जाएगी, मन प्रसन्न रहने लगेगा, आप खुश हो जाएंगे, आपका जो मानसिक तनाव था वो दूर हो जाएगा, आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे, फीलिंग अच्छी करेंगे। तो क्या होगा? जब फीलिंग आपका शरीर के अंदर जो कमजोरी उसको भी ये दूर करता है। कौन? मेथी दाना। समझ लीजिए, यानी कि मेथी दाना ये आपकी कमजोरी को भी दूर करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी सब पाए जाते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर मेथी दाना को साग के रूप में, रोटी के रूप में, यानी कि मेथी दाना से मेथी की पालक की सब्जी बनती है, उसको भी खाएं, और मेथी का रोटी बनाई जाती है उसको भी खाएं, यानी कि आप या मेथी के लड्डू खाएं। इस किसी भी रूप में आप मेथी का यूज करें तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा, हानि नहीं होगी। और सेक्सुअल डिजीज में तो मानी कि सब जो भी मानी जिसका लिंग टाइट नहीं होता है, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर 1 महीने का प्रयोग कर लें तो मैं देता हूँ गारंटी के साथ कि आप प्रयोग कर लेंगे 1 महीना, अगर आपको कोई समस्या ना होगी विशेष, तो मैं देता हूँ गारंटी के साथ कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, गारंटी। अगर नहीं फ़ायदा हुआ तब, लेकिन शर्त करना चाहिए कि उसको और कोई समस्या ना हो पहले से। अब और क्या करना चाहिए? तो पहले तो भाई संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी कि भोजन में खान पान, प्रोटीन हुआ, दालें हुई, ये सब अच्छी मात्रा में लेनी चाहिए। मानसिक चिंता बिल्कुल ना करें। शारीरिक व्यायाम आप प्रतिदिन करें। पौष्टिक आहार, प्रोटीन हुआ, कैल्शियम हुआ, किशमिश हुआ, छुहारा। हाँ, किशमिश और छुहारा समझ लीजिए ये बहुत रामबाण का काम करता है। समझ लीजिए, किशमिश और छुहारा अगर खाएंगे इसमें बहुत अच्छा काम करता है। छुहारा क्या करता है? वीर्य को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। मेथी दाना में बढ़ाता है स्पर्म काउंट को, लेकिन ये भी क्या करता है? ये भी बढ़ाता है। कौन? यानी कि छुहारा भी बढ़ाता है। और जिंक युक्त आहार लेना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि अगर जिंक युक्त आहार लेंगे तो निश्चित तौर पर इन सब समस्याओं से दूर हो जाएंगे, गारंटी। यहाँ मोदी की तो गारंटी नहीं है, लेकिन डॉक्टर बिहारी की गारंटी जरूर है, गारंटी है कि इसको दम बिल्कुल ठीक कर देगा। मैं नहीं आप लोग
और मैंने ये जो दवा बताई है मेथी दाना, ये तो मैंने घरेलू उपाय बताया है और कोई दवा भी नहीं बताया है। लेकिन अगर दवा चाहते हैं मैं आपको दवा बताऊं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसमें कुछ मांगिएगा और मेरा नंबर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके आप लोग पता कर लीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर दवा बता दूंगा कुछ ऐसा कि ठीक हो जाएगा। वैसे मैं कुछ दवा बता देता हूँ कि एडोजोवा चरक कंपनी का आता है, एडोजोवा चरक कंपनी की आती है, उसको सेवन करें सुबह शाम। और शिलाजीत पाउडर के रूप में आता है, कैप्सूल के रूप में आता है, उसका सेवन करें सुबह शाम। तो इन दोनों दवाओं से क्या होता है, ठीक हो जाता है। और चंद्र प्रभावती भी उसके साथ में ऐड कर लें। और जिनसिंग यानी कि रिविटाल या रिवाइटल जिसे कहा जाता है, इन सब का अगर सेवन भी करेंगे तो निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा। यानी कि आपका लिंग टाइट हो जाएगा और अच्छे अच्छे लोगों को आप पछाड़ देंगे, चाहे महिला कितना भी सेक्सी क्यों ना हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें। भाई आप लोग कंजूसी करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन कुछ कमेंट वमेंट नहीं करते, बहुत कम कमेंट आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।